प्रतीत समुत्पाद, जिसको पाली में पठित समुत्पाद कहा जाता है, इसका अध्ययन करेंगे, है ना। प्रतीत समुत्पाद, पठित समुत्पाद यानी प्रतीत प्रतीत समुत्पाद भगवान बुद्ध के दर्शन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बल्कि चत्तारी और सच्चानी अखंडिक मग्गो के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो प्रतीत समुत्पाद है। इसके बाद निब्बान, चतुर्था परमत्था धम्मा, जिसमें चित चैतसिक रूप और निब्बान आते हैं, है ना, और तिलक, फिर भगवा बुद्ध। इन सबों में अति महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि अक्सर प्रतीत समुत्पाद टिप्पणी के रूप में लिखने के लिए जो कि पाली में लिखना होता है वो आता ही रहता है और पिछले साल भी आया है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि पिछला साल आया है तो अब नहीं आएगा। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस बार भी आ सकता है अनडॉटेडली। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका पाली का निबंध और इसका फिर हिंदी रूपांतरण में करूंगा। बुद्धस धमेषु पठित समुत्पादो प्रमुखोदेशना। बुद्ध के द्वारा देशित सभी धर्मों में प्रतीत समुत्पाद प्रमुख धर्म है। तेन भगवता बुद्धेन भवचकस वर्णना कथा। इसमें भगवान बुद्ध के द्वारा भव चक्र का वर्णन किया गया है। कथं भवचक्रं पवतति, यहाँ प्रकाशित यह किया गया है कि कैसे भव चक्र चलता है, भव चक्र का प्रवर्तन किस प्रकार होता है। कथं भव चक्रं निरुध्यति, और किस तरह से भव चक्र का निरोध हो जाता है, समाप्त होता है। इति इत विदर्शितं, यही यहाँ निर्देशित किया गया है। पुनः इदं भी प्रकाशितं, पुनः यह भी प्रकाशित किया गया है कि यं एकं धम्मं अवलंब अपरस धम्मस उत्पत्ति भवति। अर्थात पुनः यह भी प्रकाशित है कि एक धर्म पर अवलंबित होकर दूसरे धर्म की उत्पत्ति होती है। तंग निशाय कथितम, इसी के आधार पर यह कहा भी गया है। इमस्मिन् सति इदं भवति, यानी इसके होने से ऐसा होता है। इमस्मिन् असति इदं न होती, और इसके नहीं होने से ऐसा नहीं होता है। इमस् उत्पादा इदं उपजति, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पन्न होता है। इमस् निरोधा
इदम निरुज्यते, इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एवं धम्मस उत्पादो वा निरोधो वा होते, इस प्रकार धर्म का उत्पाद एवं निरोध होता है, अर्थात जन्म और समाप्त होता है। इमीना पाकटं भवति यं एक धम्मस उत्पादेन अपरस धम्मस उत्पादो होते। यह प्रकट होता है, इमीना पाकटं मतलब ऐसा प्रकट होता है कि जो एक धर्म है उसके उत्पन्न होने से दूसरे धर्म की भी उत्पत्ति होती है। धर्म का सेंस पाली साहित्य में कर्म के लिए भी आया है। एक कर्म आप करते हैं तो दूसरा कर्म उत्पन्न हो जाता है, दूसरा करते हैं उसी से तीसरा उत्पन्न हो जाता है। एक अवलंबन होता है, आधार होता है, इस आधार पर ये होता है। अभी कहा गया ना कि इसके होने से ये होता है, इसके नहीं होने से नहीं होता। अगर उत्पन्न ही नहीं हो धर्म तो फिर आगे भी अन्य धर्म उत्पन्न नहीं होगा। यहां पर यही कहने का सचे एको अथि अपरो विविजति, अगर एक है तो दूसरा भी विद्यमान होता है। पुनः एक धम्मस निरोधा अपरो विनिरुज्यति, और पुनः जो है एक धर्म के निरोध होने से दूसरा का निरुच्छ भी होता है, यानी विनाश होता है। निरोध से ही विनाश होगा ना आने वाले धर्म का। सचे एको धम्मो नथि अपरोपि नथि, यदि या अगर कोई धर्म नहीं है, एको धम्मो नथि नहीं है, अपरोपि दूसरा भी नहीं है। अभी कहा ही गया है कि भाई एक के उत्पन्न होने से ही तो दूसरा उत्पन्न हो रहा है। पठित समुत्पादस कथनं द्विविधं दिशति, पठित समुत्पाद का जो ये कथन है ये दो रूपों में दिखाई पड़ता है। अनुलोम नयन पटिलोम नयन च, अर्थात अनुलोम रूप में और प्रतिलोम रूप में। अनुलोम नयन भवचकस उत्पत्ति दर्शितम, अनुलोम नयन में भव चक्र का उत्पत्ति दिखाया गया है। पटिलोम नयन भवचकस निरोधो प्रकाशितो, और प्रतिलोम नयन में यानी प्रतिलोम जो उसका रूप है उससे भव चक्र का निरोध प्रकाशित किया गया है। तत् अनुलोम नयन पटित समुत्पादस कथनम इमीना होती, यहाँ पर अनुलोम नयन पतित समुत्पाद का कथन निम्न रूप में होता है। यथा अविद्या पच्या संखारा, अविद्या अज्ञान, अज्ञान अविद्या, अविद्या अज्ञानता के होने से क्या होता है, उसके सहारे कौन सा चीज उत्पन्न हो जाता है, तो संस्कार, कर्म, कुशल कर्म अकुशल कर्म। संखारा पच्या विज्ञान, और संखार के उत्पन्न होने से विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। विज्ञान पच्या नाम रूप, और विज्ञान के होने से नाम रूप उत्पन्न हो जाता है। नाम रूप पच्या सलायतनम, और नाम रूप के सहारे सलायतन षडायतन, ये 6 जो इंद्रियां हैं उसे सलायतन कहते हैं। सलायतन उत्पन्न हो जाता है। और सलायतन पच्या फसो,
और सलायतन के होने से या इसके सहारे से स्पर्श उत्पन्न हो जाता है। और स्पर्श पच्या वेदना, अब स्पर्श है तो वेदना भी होगा। वेदना पच्या तन्हा, और वेदना के होने से तृष्णा की उत्पत्ति होती है। तन्हा पच्या उपादान, और तृष्णा के होने से उपादान उत्पन्न होता है। उपादान पच्या भवो, और उपादान के उत्पन्न होने से भव की उत्पत्ति होती है। भव पच्या जाति, और भव के सहारे जन्म होता है, जन्म की उत्पत्ति होती है। और जाति पच्या जरा मरण, अब जब जन्म ले लिए हैं तो फिर वृद्ध भी होंगे और मृत्यु भी होगा। ये अनुलोम प्रकार से प्रतीत समुत्पाद का कथन बताया गया है ना। जैसे मैंने बताया था, एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, प्रतीत समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद एक सर्किल है। अविद्या से शुरू अगर होता है ना, तो कंटिन्यू अविद्या पच्या संखार उत्पन्न हो जाता है, बताया ना, ये कंटिन्यूटी है। और यही कंटिन्यूटी फिर यहाँ पर आकर के जरा मरण के बाद जन्म होता है, और फिर अविद्या के रह जाने पर फिर संस्कार उत्पन्न होता है, और फिर विज्ञान होता है, विज्ञान के बाद नाम रूप होता है ना, नाम रूप के बाद सलायतन होता है, सलायतन के बाद फस होता है, फस के बाद वेदना होता है ना। ये कंटिन्यू चलता है। इस सर्किल को आप लोग एग्जामिनेशन में बना दीजिएगा, इसमें नहीं बना हुआ है। आप एग्जाम में जैसे मैंने जिस तरह से 1 लिखा है और विद्या संखार उसके आगे भी लिख दीजिएगा, ठीक है, टोटल, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी राइटिंग पर। अब कह रहा है कि इमीना भवचक्रम भवति, इसी तरह से भवचक्र का प्रवर्तन होता है। इमीना दुख समुदय भवति, और इसी तरह से दुख का समुदय होता है। पटिलोम नयन, अब आगे है, प्रतिलोम नयन पटि समुत्पादस वनना इमीना नयन जानितव्वा। कहता है कि प्रतिलोम रूप में पतित समुत्पाद का जो वर्णन है निम्न रूप में जाना जाता है या जानना चाहिए। अविद्या निरोधा संखार निरोधो, अब वहां पर उसके सहारे से वो उत्पन्न हो रहा था। अब यहाँ पे जस्ट उल्टा है, दोनों आप मैप बनाइएगा लिखने के बाद, दोनों एक मैप वहां बना दीजिएगा अनुलोम नयन के बाद, और दूसरा मैप प्रतिलोम नयन के बाद बनाइएगा, तो बहुत अच्छा इसका मार्किंग पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो अविद्या निरोध था संखार निरोध, अविद्या के निरोध से संस्कार का निरोध होता है, और संखार निरोधा विज्ञान निरोध, विज्ञान के निरोध होने से, संखार के निरोध होने से विज्ञान का निरोध होता है। विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो, और विज्ञान के निरोध होने से नाम रूप का निरोध होता है। नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधो, नाम रूप के निरोध होने से सलायतन का निरोध होता है। सलायतन निरोधा फस निरोधो, और सलायतन के निरोध होने से फस का निरोध होता है। और फस निरोधा वेदना निरोधो, फस के निरोध होने से वेदना का निरोध होता है। और वेदना निरोधा तन्हा निरोधो, वेदना के निरोध होने से तृष्णा का निरोध होता है। तन्हा निरोधा उपादान निरोधो, और तृष्णा के निरोध होने से उपादान का निरोध होता है। उपादान निरोधा भव निरोधो, और उपादान के निरोध होने से भव का निरोध होता है। भव निरोधा जाति निरोधो, और भव के निरोध होने से जाति यानी जन्म का निरोध होता है। और जाति निरोधा जरा मरण निरोधो, और जब जाति ही निरोध हो गया
तो जरा मरण का भी निरोध हो जाता है। एवं भवचक्रं निरुझति, इस तरह से भव चक्र का समाप्ति होता है। कहते हैं लोग कि हम तो मुक्त हो गए। साधु लोग जो बोलते हैं कि मुक्त हो गए तो उनका मीनिंगफुल है, वैसे तो सभी लोग थोड़ा बहुत दुख से घबरा के कहते हैं कि नहीं हम अब मुक्त हो गए। वो मुक्त ही नहीं है। इस भव चक्र जो आने जाने का संसार में प्रक्रिया है, जो संसार में दुख भोगना है आकर, इस भव चक्र से जन्म लेना मृत्यु, फिर जन्म लेना फिर मृत्यु, ये जो भव चक्र है, इससे मुक्त हो जाना ही दुख का निरोध हो जाएगा। ऐसा भगवान बुद्ध के दर्शन में कहा गया है। ठीक है। अब कह रहा है कि इमस्मिन् भवचक्र पवतने द्वादश अंगानि होन्ति। इस भव चक्र के प्रवर्तन में आपने ध्यान दिया होगा कि ये 12 स्टेज आए थे, तो इसीलिए कहता है कि इसका 12 अंग होता है। इत्थपन्न इमेशं द्वादश अंगानं संखितं वनना इमीना नयन कातब्बा। यहाँ पर इन 12 अंगों का संक्षेप में वर्णन निम्न रूप में किया गया है। इसका हम लोग संक्षेप में देखते हैं कि अविद्या क्या है, संसार क्या है। तो अविद्या इति मोहो अंधकारो अज्ञानं वा। अविद्या क्या है? ये मोह है, लगाओ। अंधकारो अज्ञानं वा, जो मोह रूपी अंधकार है इस संसार से, इसकी जो अज्ञानता है, यही अविद्या है। मतलब ये जो अटैचमेंट है, आप कहते सुनिएगा दर्शन शास्त्रियों से कि बी डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। डिटैचमेंट चाहिए, और डिटैचमेंट ही सारे सुखों को, सारे दुखों को काट देगा। जब आप किसी से मोह लगाव ही नहीं रख रहे हैं तो दुख कैसा होगा? तो भगवान तो परम सुख की बात करते हैं, और परम सुख चाहिए तो ये डिटैच हुए वर्ल्ड से, कोई मोह नहीं, ये मेरा सामान नहीं है, एक दिन मैं चला जाऊंगा। सभी लोग जानते हैं कि इस भव में, सागर में जो हम लोग आए हैं, एक दिन जाना है, लेकिन जीवन भर वो बात भूले रहते हैं। ये जो भूलना है, यही अज्ञानता है। सन्यासी हमको स्मरण होता है प्रत्येक पल। आपने सुना भी होगा कि एक कहानी है कि एक सन्यासी बड़ा उदास था, तो एक राजकुमार ठिठोली किया कि बड़ा तुम अजीब सा बने रहते हो, काहे के लिए सन्यासी बन गए, जब इस तरह ही बने रहना है, अरे खुश रहो। तो उसके गुरु ने समझाया कि तुम नहीं जानते कि उसको पता है कि इस भव सागर से एक दिन चले जाना, और वही डिटैचमेंट देता है फ्रॉम द वर्ल्ड। जैसे ही आपको ये बोध होता है कि ये संसार, ये जो घर बनाए, ये जो मकान बनाए, जो जमीन लिए, जो ये सामान वो सामान, ये इसी धरती पे रह जाएगा। ये गहने और जेवर जो है सभी धरती पर रह जाएगा और मैं चला जाऊं। ये जो भाव है, जिस दिन आ गया उस दिन आपके सारे तनाव समाप्त हो जाते हैं, और आप एक तरह से इसी संसार में रहते हुए भावनात्मक रूप से, इंटरनल रूप से आप सन्यासी हो जाते हैं। सन्यासी कुछ और नहीं, एक भावना है, फीलिंग्स है। ऐसा नहीं कि जंगल छोड़कर भाग जाएंगे तभी हम सन्यासी होंगे, नो। इस घर में रहकर, आप अपने घर में रहकर भी
डिटैचमेंट रखें, लगाव नहीं। ठीक है, इसी धरती ने दिया था, इसी धरती पे रह भी जाएगा, तो मैं कौन रोने वाला हूं? मैं क्यों रो, मैं क्यों दुख मनाऊं? है ना, ये भाव। विशेष तो पंचतुन अरिसच्चानंग अयानंगवा, विशेष रूप से ये जो चार अरिसत्य का अज्ञानता है, मतलब जो चार अरिसत्य को नहीं जानते हैं, वो भी अविद्या से घिरे हुए हैं। फिर संखारा इति कम्मं, संस्कार अर्थात कर्म है यह। कुशल कर्मं अकुशल कर्मं वा, अर्थात कुशल कर्म और अकुशल कर्म भी। किसी व्यक्ति से तो कुशल अकुशल कर्म दोनों होगा ना। अब अगर डिवाइड हम करें तो कुशल आदमी से कुशल कर्म होगा, अकुशल व्यक्ति से अकुशल कर्म होगा। अकुशल और कुशल मैन का यहाँ पर मतलब गुड एंड इविल से है। एक इविल पर्सन है और एक गुड पर्सन है। तो गुड मैन जो है वो गुड वर्क करेगा, इविल मैन बैड वर्क करेगा। दिस इज हेयर मीनिंग। संखारा इति त्रिविधा, ये तीन रूप इसके भी होते हैं, तीन तरह के होते हैं संखारा। काय संखारो, वची संखारो, चित्त संखारो च। काय संस्कार है शारीरिक कर्म, वची संस्कार वचन से कर्म, चित्त संस्कार हृदय या मन से कर्म। काय कम्मं, काय संखारो, ये जो शरीर का जो काम होता है, शरीर के द्वारा जो कोई काम संपन्न होता है, दैट इज काय संस्कार। वचिकम, वचन से जो कर्म होता है वची संखार है वो। मनोकम चित्त संखारो इति, और जो मन से कर्म होता है, मन से जिस कर्म का संपादन होता है वो चित्त संस्कार है। पुनः कुशल चित्तानि कुशल संखारा, कुशल चित्त के द्वारा कुशल कर्म होते हैं, और अकुशल चित्तानि अकुशल संखारा होन्ति, अकुशल चित्त से अकुशल कर्म होता है। विज्ञान इति प्रतिसंधि जनकं, विज्ञान क्या है? प्रतिसंधि जनक है, फिर से जन्म लेने की बात है, उसी का विपाक चित्त है। एक एक कस कम्मस एक एकंग विकापचितम, एक एक कर्म का एक एक विपाक है, अलग अलग रिजल्ट है। विपाक में रिजल्ट। कुशल विपाक सुगतियम पट्टी संधि देती, अगर हम कुशल कर्म करते हैं तो सुगति अच्छे गति वाला प्रतिसंधि देता है, जन्म देता है। अकुशल विपाक दुगतियम प्रतिसंधि जनेती, और अकुशल जो विपाक है वो दुर्गति में प्रतिसंधि देता है, जन्म देता है। अब है नाम रूपती नामं च रूपं च। अब नाम रूप क्या है? तो ये जो नाम है और ये जो रूप है, ये दोनों जब मिक्स हो जाता है तो नाम रूप है। प्रत्येक व्यक्ति एक नाम रूप है ना, उसका नाम भी है और उसमें रूप भी है, और उसमें रूप में पंचखंडा शामिल है। पांचों खंडक मिलकर ही मनुष्य बनेगा ना। नाम पंचित चेतसिकानंग धम्मानंग अधिवचनंग, नाम मतलब ये जो चित्त चेतसिक धर्म कहा जाता है। रूप तीचतारो महाभूता, ये जो रूप है इसके चार महाभूत हैं। चतुनंग च महाभूतानंग उपादाय रूपं, और ये चार महाभूत जो हैं उपादाय रूप हैं। मनुष्योपन नाम रूपस समूह इत्यर्थो, लेकिन मनुष्य जो है नाम और रूप ये दोनों का जो समूह है, इसे अर्थ में मनुष्य। ऐसा भगवान बुद्ध के दर्शन में कहा गया है।
सलायतन इति 6 इंद्रियाणि, ये जो 6 इंद्रियां हैं आपके, जिसको सेंसिटिव ऑर्गन्स कहते हैं हम लोग, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञान इंद्रिया। सलायतन इति 6 इंद्रियाणि, चक्षु यानी आँख, सोत यानी कान, घान यानी नाक, जीवा तो आप समझ ही रहे हैं जीव, कायो यानी शरीर, और मनो यानी मन इति। शरीर यहाँ पर दिया है, उस समय की भाषा आज जैसा विकसित नहीं था ना, तो आज हम कहते हैं स्किन, बट अगर दैट टाइम कहें कि बॉडी तो बाहर से इनसे टच होगा और उसकी अनुभूति होगी, तो यहाँ शरीर काय। फसो इति फुसना संफुसना इति अर्थो, जो स्पर्श है, छूना, अच्छे तरह से छूने के अर्थ में है। सो चक्षु संफसो, सोत संफसो, घाम संफसो, जिह्वा संफसो, काय संफसो, मनो संफसो इति भेदेन 6 विदो होती। फसो मतलब अनुभव है ना, छूना, स्पर्श से क्या होगा? अनुभव होगा। मूल रूप से वेदना, सॉरी वेदना नहीं, फसो, सोत, पहला है चक्षु संफसो यानी आंख का स्पर्श, कान का स्पर्श, फिर नाक का स्पर्श, जीवा का स्पर्श, काय का स्पर्श और मन का स्पर्श इति भेदेन 6 विदो होती। ये 6 तरह के होते हैं। वेदना इति अनुभवनं, वेदना मतलब क्या? अनुभव, फीलिंग्स। मूलतो वेदना त्रिविधा, मूल रूप से वेदना 3 प्रकार के होते हैं। सुख वेदना, दुख वेदना, उपेक्षा वेदना, यानी सुख वेदना, दुख वेदना और उपेक्षा वेदना। तन्हा इति इच्छा रागो नंदी वा, तृष्णा क्या है? इच्छा, राग एवं नंदी। तृष्णा का मतलब क्या है? राग, लगाव, इच्छा, किसी चीज की इच्छा करना। नंदी, अटैचमेंट। अयम पी त्रिविधा होती, यह भी, पी मतलब भी, अयम पी यह भी, त्रिविधा होती 3 प्रकार के होते हैं। काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा च, यानी काम तृष्णा होता है, भव तृष्णा होता है, विभव तृष्णा होता है। कामे तन्हा ती काम तन्हा, ये जो काम का तृष्णा है यही काम तृष्णा है। अथवा काम तन्हा इति इंद्रिय सुख से इच्छा, इंद्रिय सुख की इच्छा भी काम है। अच्छा क्रीम लगा ले, दिस इज ऑल्सो इंद्रिय सुख। अच्छे बेड पे सोए, अच्छा जूता पहने, कंफर्टेबल कपड़ा हो, ये इंद्रिय सुख है। और इसकी जो इच्छा है वही काम तृष्णा है। भव तन्हा तीमस्मिन् लोके अपरस्मिन् लोके च वास्था इच्छा, ये जो भव तन्हा है, तृष्णा है, वो क्या है? इस लोक में और अपरस्मिन्, दूसरे लोक में भी निवास करने की जो इच्छा है, यही भव तृष्णा है कि भव सागर में मैं रहूंगा। देखते होंगे कि लोग यहाँ के तो सुख के लिए जुड़ाते ही हैं, अगले के लिए भी अच्छा खासा कर्म कर लेते हैं कि स्वर्ग में भी जब जाएंगे तो वहां कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं। भव तन्हा तीमस्मिन् लोके परस्मिन् लोके च अवस्था इच्छा, तो हो गया। विभव तन्हा इति पर विनाश चिंता, विभव तन्हा क्या है? तृष्णा कि दूसरे के विनाश की चिंता।
लोग अपने सुख से सुखी नहीं होते हैं, बल्कि दूसरे के विनाश से ज्यादा सुखी हो जाते हैं, ऐसा संसार में कहा गया है। तो दूसरे के विनाश की चिंता ही विभूति ना। अब है उपादान। उपादान इति बलवत्ती इच्छा। एक तो तृष्णा हुआ, लेकिन इस तृष्णा से भी एक स्टेज आगे है कि नहीं, आज के आज हमको ये करना है, ये उपादान है। बलवती इच्छा। यदा तन्हा काम्ये पयुजति अहम मम तु इति आकारेण काय कम्मं वचि कम्मं भवन्ति। जब तृष्णा कर्म में प्रयुक्त होता है, मैं हमारा तुम्हारा इस रूप में कायिक कर्म वाचिक कर्म होता है, तब उपादान दिखाई पड़ता है। उपादान इति चतुर्विधम। उपादान भी 4 प्रकार के होते हैं। यथा काम उपादान, दिट्ठी उपादान, सिलवत उपादान, अत्वाद उपादान च। अर्थात कायिक कर्म, वाचसिक कर्म, इस रूप में उपादान दिखाई पड़ता है ना। काम उपादान, दिट्ठी उपादान, दृष्टि, सीलवत, ये जो सील, आदर्श, अतवाद उपादान च, और अपदान का भी जो उपादान है, यही 4 प्रकार के होते हैं। भवो इति पुनः सुख विहार अथाय कुशल कर्म अकुशल कर्म वा। भव का अर्थ है ये जो फिर से सुख करने की इच्छा है इस संसार में, पुनः सुख विहार के लिए इस संसार में कुशल कर्म या अकुशल कर्म का करना। अयम दुविधो होती यथा कम भवो उपपत्ति भवति। ये भी 2 तरह के होते हैं, कम भवो और उपपत्ति भवो। ये सब टेक्निकल वर्ड्स है, कुछ का सीधे उसको स्मरण करते हैं। जाति यानी जन्म। जाति इति पातु भावो पटिसंधि गहनं वा। अर्थात जाति क्या है? प्राप्ति भाव से प्रतिसंधि ग्रहण करना है। जरा मरंती जरा मरणं च, जरा च मरणं च। जरा मरण क्या है? वृद्ध होना और फिर मृत हो जाना। जरा जीर्णता है और मरण है इस भव का उच्छेद। जरा क्या है? जीर्णता। जरा का अर्थ है जीर्णता, और मरण मतलब इस भव सागर से उच्छेद, बिलगाव, दूर हो जाना। जीर्णं ति अनुकम्मेन विनाश मुखे गमनं। जीर्ण से क्या होता है? अनुक्रमेन, अनुक्रम से, स्टेप बाय स्टेप, विनाश मुखे गमनं। हम लोग कहाँ जाते हैं? मृत्यु की तरफ जाते हैं, है ना। विनाश मुखे गमनं, मृत्यु के मुख की ओर जाते हैं। सा च जीर्णता आयुनो संगनी इंद्रियाणि परिपाकवत्थो। ये क्या है जीर्णता? तो इंद्रियों का परिपक्व हो जाना, फल का पक जाना ही जीर्णता है। सा च जीर्णता आयुनो संगानि इंद्राणि परिपाकवत्थो, ये तो हो गया। मरणं ति इमस भवस्व छोदेवा उच्छेदोवा। और मरणं क्या है? इस भव सागर से विलगाव, उच्छेद हो जाना, है ना, यही मरण है। और इधर भी है। इमेषु
द्वादश अंगेषु अविद्या संखारा अतीत भवस्य ज्योतका। इस प्रकार से इन 12 अंगों के द्वारा जो है आने वाले समय का, या इसको दूसरे रूप में कहिए कि अतीत भव का द्योतक है यह विद्या संस्कार। इन 12 अंगों के द्वारा ये जो अविद्या संस्कार है वो अतीत भव का द्योतक है। जाति जरा मरण अनागत भवस्य प्रकाशिका। जाति जरा मरण भविष्य के प्रकाशक हैं। मध्य अट पच्चू पन भवस्य दीपिका। और ये जो बीच में 8 वर्तमान को बताने वाले हैं, ये पटिसमुत्पाद का चल रहा है 12 अंक का। बीच में जो 8 है वो क्या बताने वाले हैं? वर्तमान को बताने वाले हैं। इस प्रकार अतीत है ना, एवं अतीत भवं आरभ पचुपन भवस उत्पत्ति भवती। इस प्रकार अतीत भव के आधार पे वर्तमान भव की उत्पत्ति होती है। पचुपन आरभ, पचुपन वर्तमान को कहा जाता है। पचुपन आरभ अनागत भावो उपजति। और वर्तमान के आधार पर ही भावी जीवन की उत्पत्ति होती है। एवमेव भवचक्रं प्रवर्तति। इसी तरह से भवचक्र प्रवर्तित होता है या भवचक्र चलता है। अयमेव पटिसमुत्पादो भगवता बुद्धेन प्रकाशितो सकलम जन्म संसार कंतार्तो निथरनाय। इसी प्रकार भगवान बुद्ध के द्वारा यह प्रतीत समुत्पाद जो है, भगवता बुद्धेन कहा गया, बुद्धेन भगवान बुद्ध के द्वारा है ना, तृतीया विभक्ति है। इस प्रकार भगवान बुद्ध के द्वारा प्रतीत समुत्पाद प्रकाशित किया गया है। किसके लिए? सभी लोगों के संस्कार के निवारण के लिए। बुद्धो कथेसी, बुद्ध ने कहा भी है, यो पटु समुत्पादं जानाते सो धम्मं जानाते। जो प्रतीत समुत्पाद को जानता है वो धर्म को जानता है। यो धम्म स्वभावं जानाति प्रतीत समुत्पाद जानाति। और जो धर्म को जानता है वो प्रतीत समुत्पाद को जानता है। प्रतीत समुत्पाद आप पढ़े होंगे महाभारत में कि भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसी का स्मरण करते हैं कि अविद्या पश्चा संखारा, संखारा पश्चा विज्ञान, विज्ञान पश्चा नाम। कंटिन्यू 12 अंगों का स्मरण करते हैं, फिर उसके विपरीत का भी स्मरण करते हैं और बताते हैं कि ये जो भव चक्र है अविद्या से शुरू होने वाला, इसकी समाप्ति इसके निरोध से होगा। और उसका निरोध कैसे होगा? तो अष्टांगिक मार्ग का, 8 मार्ग का पालन कीजिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक व्यायाम जो बताया गया है 8, इसका परिपालन कीजिए। और इसके परिपालन होने से एक दिन आपका चित्त धीरे धीरे, चित्त पर मल जो होता है, बौद्धिक भाषा पाली भाषा में इसी तरह से आप बोध गया जाएंगे तो कहीं कहीं लिखा होता है, मल बड़ा अच्छा शब्द है। चित्त पर जो मल होता है वो विशुद्ध होने लगता है, मन शुद्धि की ओर चला जाता है। और ये शुद्धि धीरे धीरे ज्ञान को गहरा करता है, ज्ञान को गहरा करता है और एक दिन परम सुख निर्वाण की प्राप्ति होती है। यही इस प्रतीत समुत्पाद में